सांख्यिकी सांख्यिकी किसे कहते हैं? उत्तर, सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। सांख्यिकी में आंकड़े विशेष उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाते हैं। यह सांख्यिकी की परिभाषा है। देखिए, माध्य का सूत्र हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन माध्य कैसे बनता है इसका उदाहरण देख लीजिए। यदि प्रेक्षण 3, 5, 2, 8, 7 हो तो उनका समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना है। ये आंकड़ा है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो हल क्या निकलता है? हल कैसे बनाएंगे? प्रेक्षण क्या दिए हुए? 3, 5, 7, 2, 9 ये प्रेक्षण दिए हुए हैं। हम लोग को सूत्र पता है, हम पिछले वीडियो में हमने बताया था सूत्र प्रेक्षणों का समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये जो प्रेक्षण है इसका योग कर देते हैं। 3 + 5 + 7 + 2 ये योग कर दिए। संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 कितना है? संख्या 5 है। तो 5 नीचे लिख दिए और ये दो सबको जोड़ देंगे। इन पांचों को देखिए, 7, 3, 10, 8, 2, 10, 10, 10, 20, 20, 5, 25, 25 बटा 5 तो 5 कम 5, 5, 25, 25 तो माध्य कितना आया? 5 आया। बीच वाला माध्य कितना आया? 5 आया। इसी तरह से एक और फॉर्मूला हम बताए थे, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक और उदाहरण देख लीजिए कि निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। x दिए हुए है 10, 11, 12, 13, 14 और f दिए हुए है 3, 2, 3, 12, 18, 12 और 3। ठीक है, अब ये हम लोग हल निकाल रहे हैं। तो x क्या है? ये चर मान है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 और बारंबारता f क्या है? तो ये बारंबारता कहलाता है। इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो f दिए हुए है 3, 12, 18, 12, 3। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? ये 10 और 3 को गुना करना है। तो 10 दिया 30, इसी तरह से सबको गुना कर लेंगे। देखिए, 10 या 30 हो गया। 11, 12 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 132 होगा। 12, 18 को गुना करेंगे तो 216 होगा। 13, 12 को गुना करेंगे तो 15, 56 होगा। 14, 3 को गुना करेंगे 14, 3, 42 हो गया। अब देखिए, बारंबारता का योग कर देंगे। इन सबका योग करेंगे तो 48 होगा और ये fx गुना का योग करेंगे तो 576 होगा। अब आगे सूत्र हम लोग देखते हैं। क्या याद किए थे? माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx का योग कितना है? तो ये है 576 और f का योग कितना है? तो 48। सिग्मा जो होता है वो योग होता है, सिग्मा योग को कहते हैं। ये साइन जो है, ये चिन्ह सिग्मा कहते हैं। सिग्मा fx तो इन दोनों का योग हो गया और सिग्मा f इस बारंबारता का योग हो गया। ठीक है, तो 48 को भाग देंगे 576 से तो 12 बार में कटेगा। माध्य कितना आया? इसका 12 आया। तो दो तरीके से हम लोग सीखे हैं। एक तो सिग्मा fx माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f, जब बारंबारता दिए हुए हो, ये बारंबारता दिए हुए हो और चर मान दिए हुए हो तो उसका माध्य क्या निकलेगा? तो ऐसे निकलेगा। अगर हम लोगों को केवल चर मान दिए हुए हो तो चर मान से हम लोग का माध्य कैसे निकलेगा? तो चर मान से माध्य सिंपल है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। कोई भी क्वेश्चन जो है, किसी भी क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूत्र का होना जरूरी है। सूत्र आप लोग याद कीजिए और सभी अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बाय।